हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। आखिर बार बार क्यों नीतीश कुमार नहीं पलटने की बात कर रहे? क्या यह कहकर कुछ सियासी संदेश देना चाहते हैं सीएम? दरअसल नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना पाला बदलते रहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार इसे राजनीति की बदलती जरूरतें और बिहार के विकास से जोड़ते रहे हैं, लेकिन उनकी इस रणनीति को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हमेशा गर्म रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पिछले कुछ दिनों पहले सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई मुलाकात के बाद से सियासी बाजार गर्म है। चर्चा शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। वहीं इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार के इधर उधर वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब कोई कहता है कि हम फिर नहीं आएंगे या फिर से नहीं मिलेंगे, तो पहले यह देखना जरूरी है कि उस व्यक्ति की विश्वसनीयता क्या है। क्या उसने पहले भी ऐसा कहा था और क्या उस समय भी ऐसा ही हुआ था? जो उलट पुलट होता है क्या पहले भी हुआ है या नहीं? इन्हीं बातों के आधार पर इसका सही मूल्यांकन किया जा सकता है। दरअसल नीतीश कुमार राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं और समय समय पर अपनी नीतियों और सहयोगियों को बदलते रहते हैं। आज के वीडियो में हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल करके नीतीश कुमार अपनी भविष्य की राजनीति तय कर सकते हैं और आने वाले 4 राज्यों के आगामी चुनावों के बाद फिर से अपना राजनीतिक पाला बदलकर नई राजनीतिक सफर तय कर सकते हैं। पहला कारण, आने वाले विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी का करिश्मा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश मिलने के बावजूद तथ्य यह है कि वह भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने में विफल रहे। वहीं सीएम नीतीश कुमार यह देखना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में चुनावों के बाद भाजपा कमजोर पड़ती है या नहीं। नतीजन अगर भाजपा कमजोर पड़ती है तो नए रास्ते खुलने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा कारण, वक्फ बिल 2024। जदयू में मतभेद तब सामने आया जब केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में बयान दिया था। वहीं बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हैं, उन्होंने एक अलग रुख अपनाया था और विधेयक को जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने के सरकार के अंतिम फैसले का स्वागत किया था। हालांकि नीतीश ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विजय चौधरी ने इस मामले पर जोर देकर कहा था कि चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय में गलतफहमी और आशंकाएं थी, इसलिए हम विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के केंद्र के फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों से जुड़े इस मुद्दे पर नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तीसरा कारण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन इस बार केंद्रीय बजट में 2024 में बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की गई। अब आपने इस बात पे ध्यान दिया होगा कि जब जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है, बिहार के लोगों का फायदा ही हुआ है। जैसे जब वे महागठबंधन के साथ थे तब जाति जनगणना का काम हुआ और 5 लाख लोगों को नौकरी जैसा लाभ मिला, और उसके बाद जब वे लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए तो बजट में बिहार में करीब 58,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का घोषणा हुआ। फिलहाल बिहार को विशेष राज्य के दर्जे वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार दबाव में हैं। वहीं अगर भाजपा आने वाले चुनाव में कमजोर पड़ती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा फिर उठ सकता है और सीएम नीतीश इस मामले को लेकर पीएम मोदी से बार्गेन कर सकते हैं। चौथा कारण, जाति जनगणना। राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार देशव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सुनिश्चित किया था कि बिहार में जाति जनगणना हो, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है और सीएम नीतीश कुमार को लग रहा होगा जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की, उसी एजेंडे को विपक्ष हाईजैक कर रहा है। वहीं जाति जनगणना पर विपक्ष नेता एक सुर में साथ हैं, इसलिए नीतीश कुमार भविष्य में विपक्ष के साथ आने का मन बना सकते हैं। 5वां कारण, प्रशांत किशोर।
बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे लेकर लोगों में काफी असमंजस की स्थिति है। वहीं बिहार की राजनीति में नए विकल्प के तौर पर उभर रहे प्रशांत किशोर ने अब इसे मुद्दा बना लिया है। चूंकि यह मुद्दा बिहार के सभी लोगों से जुड़ा है और ऐसे में अगर जनता को परेशानी हुई तो यह नाराजगी विरोध में बदल सकती है। ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि जनता का विरोध का असर उन पर पड़े। नतीजन मतभेद की स्थिति में सीएम नीतीश कुमार फिर कौन सा रास्ता चुनेंगे वो आप भली भांति जानते हैं। छठा कारण, बिहार डोमिसाइल। जिस सरकार में आरजेडी शामिल थी उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया था और दूसरे राज्यों के युवाओं को बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का मौका दिया था। लेकिन अब वही आरजेडी फिर से डोमिसाइल नीति लागू करने की बात करने लगी है। एनडीए इसके खिलाफ है। ऐसे में आने वाले दिनों में आरक्षण और जाति जनगणना के साथ साथ डोमिसाइल भी बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं सीएम नीतीश इस मुद्दे पर भी गिरते नजर आ रहे हैं। यह मान आंदोलन में बदल सकता है। ऐसे में सीएम नीतीश आसान रास्ता ही चुनेंगे। तो ये थे कारण जिनसे नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद अपना नया राजनीतिक सफर तय कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई नीतीश कुमार अपने निर्णय में बदलाव करेंगे या नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।